नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग भारत की एक एमएमआरसीए डील के बारे में तो जानते ही होंगे। इस एमएमआरसीए डील के तहत भारत 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान खरीदने का इरादा रखता है। और आपको बता दूं कि ये डील एक दशक पहले लाई गई थी और इस डील को बनाने का कारण ये था कि अब से 12-13 साल पहले भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की बहुत भारी कमी थी। करीबन 200 लड़ाकू विमान हमें तुरंत चाहिए थे। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि इन पिछले 12-13 सालों में सरकारें भी बदल चुकी हैं, लेकिन इस डील में सिर्फ इसका नाम बदला है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। ये एमएमआरसीए से एमएमआरसीए 2 बन चुकी है, लेकिन आज तक इस डील के तहत लड़ाकू विमान नहीं खरीदे गए और इसी का परिणाम आज भारतीय वायुसेना भुगत रही है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान भस्मासुर बन चुके हैं। खास करके मैं बात करूं मिग-21 की। कल ही एक बहुत बड़ा क्रैश हुआ है मिग-21 का, जिसमें हमारे 2 जाबाज पायलट शहीद हो गए हैं। और आपको बता दूं कि पिछले साल के जनवरी महीने से अब तक ये 6ठा मिग-21 है जो क्रैश हो चुका है और इन क्रैश में हमारे 5 पायलट अब तक शहीद हो चुके हैं और 7 ऐसे पायलट हैं जो अस्पतालों में हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो जिंदगी में अब कभी लड़ाकू विमान नहीं उड़ा सकेंगे। और इससे भी खतरनाक बात पता है क्या है? वो ये कि अभी भी भारतीय वायुसेना में भारी मात्रा में मिग-21 मौजूद है जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। और मिग-21 1959 में बना हुआ लड़ाकू विमान है जो 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि जिस देश ने इसे बनाया था, सोवियत यूनियन ने, उसने 1985 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया था। जी हाँ, 1985 में रूस, यानी कि उस समय जो सोवियत यूनियन कहा जाता था, उसने खुद ही से बनाना बंद कर दिया था। लेकिन भारत आज भी इसका बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर रहा है। आपको बता दूं कि जो एक नॉर्मल लड़ाकू विमान होता है उसकी लाइफ 20 से लेकर 25 साल होती है। अगर आप उसमें कुछ बदलाव करेंगे, अपग्रेड करेंगे, तो उसकी लाइफ आप 30-35 साल तक खींच सकते हैं। लेकिन भारतीय वायुसेना आज भी 50-60 साल पुराना लड़ाकू विमान चला रही है। सोचिए वो कितने बड़े खतरे में है। मिग-21 को आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में फ्लाइंग कॉफिन का नाम दे दिया गया है, मतलब उड़ता हुआ ताबूत। और भारतीय पायलट्स के लिए तो ये भस्मासुर बन चुका है। अब आप कहेंगे कि इतना खतरनाक लड़ाकू विमान है, वायुसेना इसे रिटायर क्यों नहीं कर देती? तो वायुसेना की भी मजबूरियां हैं। दरअसल उनके पास इस समय कम से कम 42 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान होने चाहिए। एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं। अभी के लिए हमारे पास 30 से लेकर 32 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान मौजूद हैं और ये 32 का आंकड़ा 36 राफेल जोड़ने के बाद है। यानी कि 36 राफेल खरीदने के बाद भी भारतीय वायुसेना को कम से कम 180 से लेकर 200 लड़ाकू विमान की तुरंत जरूरत है। अब आप खुद सोचिए, ऐसी स्थिति में जब हमारी वायुसेना को 180 लड़ाकू विमानों की कमी पड़ रही है, तो उनके लिए एक एक लड़ाकू विमान बहुत कीमती बन जाता है। अगर वो मिग-21 को अचानक से वायुसेना से निकाल देते हैं तो उन्हें लड़ाकू विमानों की और ज्यादा भयानक कमी से जूझना होगा। और इसी वजह से आज तक भारतीय वायुसेना से मिग-21 को रिटायर नहीं किया गया है, जबकि कायदे से अब से 15-20 साल पहले ये रिटायर हो जाना चाहिए था। भारतीय वायुसेना को नए लड़ाकू विमान करीबन 100 से ज्यादा अब से 15-20 साल पहले मिल जाने चाहिए थे। लेकिन ये बड़ी दुखद बात है कि हमारी वायुसेना जो हमारी सुरक्षा करती है दिन रात, वो पिछले 20 साल से पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी के बीच में पिसती चली आ रही है। उनकी जरूरतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और उससे भी ज्यादा दुखद बात यह है कि एमएमआरसीए की डील अगर अब से 5-6 साल पहले भी हो गई होती, हमें 100 और लड़ाकू विमान मिल गए होते, तो फिर हम अपने दर्जनों जाबाज पायलटों को शहीद होने से बचा सकते थे। अब बस सरकार से आखिरी उम्मीद यह है कि वो तुरंत नींद से जागे और जो एमएमआरसीए डील है उसे क्लियर करे। चाहे कोई भी लड़ाकू विमान खरीद ले, चाहे F-16 क्यों ना खरीद ले, लेकिन खरीद ले, कुछ भी करे, लेकिन बस हमारे पायलटों की जान बचाई जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।